नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और प्रत्येक दिन 5 टॉपिक लाते हैं, उससे 5 प्रश्न तैयार करते हैं और मिलकर के समाधान भी करते हैं। एपिसोड 86 तक हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, पहले टॉपिक के साथ देखिए क्या कहता है यहाँ पर, और यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी हो जाएगा। गिद्ध पुनर्वास कार्यक्रम ये चर्चा में रहा है, 3 स्टार लगा दीजिए इसको। इसके संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है, हमें कहा है कि आप विचार कीजिए, हम लोग करेंगे मिलकर के विचार। पूछा गया है कि सही है और कौन सा कथन, 2 कथन दिया गया है। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि प्रत्येक दिन करते हैं, कीवर्ड निकालते हैं कि उस स्टेटमेंट में क्या मुख्य बात है। ये इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी, पहला कीवर्ड हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट में। इसके तहत वल्चर सेफ जोन के तहत दवा मुक्त क्षेत्रों का निर्माण करना शामिल है। ये 2 बातें कहा गया है गिद्ध पुनर्वास कार्यक्रम के तहत। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि गिद्ध पुनर्वास कार्यक्रम क्या है, आरंभ कहां से किया गया, उद्देश्य क्या है, किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। मैंने पहले भी कहा कि ये जो है इन्वायरमेंट से टॉपिक संबंधित है और ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। देखिए, सबसे पहले यहाँ जो कहा गया, कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई। दरअसल ये आंकड़ा जो है गलत है। ये जो है 2004 से ही इसकी शुरुआत जो है कर दिया गया था और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS, ठीक है, BNH के सहयोग से ये किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण इसको समझिए। इस कार्यक्रम जो गिद्ध पुनर्वास कार्यक्रम है, गिद्धों की जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उसकी संख्या में लगातार कमी देखा जा रहा है। अब पहले देखते होंगे, है ना, कि गिद्ध काफी देखे जाते थे, लेकिन अब आपको याद है कि आपने पिछली बार कब गिद्ध को देखा था आसमान में उड़ते हुए, शायद आपको याद भी नहीं होगा। तो यही वजह है कि गिद्धों की जो संकटग्रस्त प्रजाति है उसकी संख्या में जैसे जैसे कमी आ रहा है, उस कमी को रोकना और उन्हें प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित करना है। तो गिद्ध पुनर्वास कार्यक्रम के तहत वल्चर सेफ जोन बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जो यहाँ पर कहा भी गया है। इन क्षेत्रों का उद्देश्य क्या होगा, गिद्धों के लिए दवा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना है, जहां उन्हें सुरक्षित भोजन मिल सके ताकि उनकी जान ना जाए। तो ये गलत है और दूसरा सही है। पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो हम बी विकल्प के साथ चलेंगे, केवल 2। आगे बढ़ जाएं, दूसरे पर चले। नैनो सल्फर, नैनो सल्फर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है सही है और कहा गया है कि कौन सा कथन सही है, यह बता दीजिए। चलिए, यह जैविक तरीकों से तैयार किया गया नैनो आकार के कणों वाला उर्वरक है, जैविक तरीकों से। ओके, यह पारंपरिक सल्फर उर्वरकों की तुलना में 20 से 30% अधिक दक्षता प्रदान करता है। ये 2 बातें यहां पर हमसे कहा गया। सबसे पहले हम नैनो सल्फर के विषय में समझ लेते हैं। नैनो सल्फर को जैविक और रासायनिक दोनों ही तरीकों से तैयार किया जाता है। तो दोनों बातें क्लियर हो गया। आप जैविक तरीके से भी कर सकते हैं और रासायनिक तरीके से भी कर सकते हैं। और यह नैनो आकार के कणों वाला उर्वरक भी होता है, जो कि शब्द से भी देख सकते हैं आप, नैनो लगा ही है उसमें। अध्ययन से यह भी पता चला है कि नैनो सल्फर जो है पारंपरिक सल्फर उर्वरकों की तुलना में पोषक तत्वों की बात करें तो बेहतर उपयोग और कम नुकसान के कारण अधिक दक्षता प्रदान करता है। तो ये दोनों बातें जो आपको यहां दिया गया है, इस कंडीशन के आधार पर ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है, सी विकल्प के साथ चलेंगे। 1 और 2 दोनों ही सही जवाब है। आगे चलते हैं। सऊदी अरब निम्नलिखित में से किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, और कहा गया है कि दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनिए। और यहां पर 5 देशों का नाम दिया गया है, जॉर्डन, ईरान, कुवैत, कतर और सीरिया। अब एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का समाधान करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास क्या मैप होना चाहिए, है ना। तो एटलस पलट के जरा बैठ जाइए ताकि आपका काम चलेगा और गल्फ कंट्रीज के तरफ चलिए, जहां पर सऊदी अरब यानी कि खाड़ी देश है, उसके आसपास एटलस में जाइए। मैंने जानबूझ करके यहाँ नहीं लगाया है, इस वजह से कि कई बार एग्जाम में आपको ये नहीं दिया रहता है, आपको समझना है इस चीज को, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी उसी आधार पर कीजिए, अपने आप को कंफर्ट जोन में अधिक नहीं रखना है। तो अब सऊदी अरब देखेंगे और कहा गया है कि सऊदी अरब के जो है आसपास कौन से ऐसे देश हैं जो सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करता है। अगर जॉर्डन की चर्चा करेंगे तो जॉर्डन जो है उत्तर पश्चिम में है। कुवैत की चर्चा करेंगे, यहाँ कुवैत भी यहाँ पर है, तो कुवैत जो है वह उत्तर पूर्व में है।
कतर यहाँ पर, कतर जो है सऊदी के पूरब में आपको दिखेगा, आप एटलस में देखते चलिए। तो ये चीजें आपको इस हिसाब से ध्यान भी रखना है। अब यहाँ पर जो कहा गया है कि सऊदी के साथ सीमा साझा, तो सऊदी के साथ सीमा साझा में देखेंगे आप एटलस में देखिए कि आपको जॉर्डन एक सीमा साझा करता है, इसके अलावा जो है कुवैत भी एक सीमा साझा करता है और कतर भी। और आप देखेंगे तो जॉर्डन जो है वह सऊदी अरब के उत्तर पश्चिम में दिखेगा, आप एटलस में देखिए। इसके अलावा कुवैत की चर्चा है, तो जरा कुवैत आप जब भी देखेंगे तो सऊदी अरब के आप जो है उत्तर पूर्व में देखिए, आपको दिख जाएगा कि वहां सीमा साझा हो रहा है। और कतर की जब बात की जाएगी तो आप सऊदी के पूरब में देखिए, पूरब में ये सीमा साझा कर रहा है। ये 3 है यहाँ पर सही जवाब इसका, यानी कि 1 3 4, 1 3 4 जो है वह डी विकल्प के साथ है। बच गया ईरान, और ईरान और सीरिया, तो ईरान और सीरिया जो है वह सीमा साझा यहाँ पर सऊदी अरब के साथ नहीं करता है। ठीक है, सही जवाब समझ में आ गया डी विकल्प के साथ। इस तरह के प्रश्न का कुछ प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपको एटलस तो ले नहीं जा सकते प्रीलिम्स में, और दूसरी बात है कि तस्वीर भी आपको रहेगा नहीं, तो आपको लगाना दिमाग ही है। और इस तरह के प्रश्न बहुत कठिन नहीं होते हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो अच्छा नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब चौथे पर चलें। चौथा क्या है? बाघ अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको। एक तरफ कुछ बाघ अभ्यारण्य दिए गए हैं, दूसरे तरफ जो है कब वो घोषित वर्ष है, कब अभ्यारण्य बना था, उसकी बात की गई है। कौन से युग्म सही सुमेलित हैं यह आपको बताना है। मेलघाट, पेंच, ताडोबा, अंधारी, ये 3 जो है बाघ अभ्यारण्य दिया गया है। मेलघाट कहा गया है कि क्या 1973 में जो है यह घोषित किया गया था, तो यह सही जवाब है, क्योंकि मेलघाट बाघ अभ्यारण्य जो है 1973 में ही घोषित हुआ था। पेंच बाघ अभ्यारण्य के विषय में 1992 है, 1992 भी सही जवाब है, 1992 में ही पेंच बाघ अभ्यारण्य घोषित हुआ था। और ताडोबा अंधारी की जो चर्चा किया गया है 1998 में, ध्यान रखिएगा ये फैक्ट गलत है, क्योंकि यह 1998 नहीं बल्कि 1995 होना चाहिए था, तो इस फैक्ट को दुरुस्त कर लीजिए, ये गलत हो गया और ये दोनों जो है सही है। तो 1 और 2 जो है सही सुमेलित है, 1 और 2 ए विकल्प में है, तो ए विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। मामला समझ में आ गया? इस तरह के भी प्रश्न रहते हैं और बहुत ज्यादा। स्वामित्व योजना इंपॉर्टेंट है, इसको 4 स्टार लगा देना है। स्वामित्व योजना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और हमें कहा गया है विचार कीजिए। करते हैं विचार, कौन से कथन सही हैं। 2 कथन यहां पर दिया गया है ना। यह योजना वर्ष 2020 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आरंभ की गई थी। ठीक है, इसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है उसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। हमें 2 कीवर्ड मिल चुका है, तो सबसे पहले हमें स्वामित्व योजना के विषय में समझ लेते हैं। देखिए स्वामित्व योजना जो है 2020 में अगर बात किया जाए और 24 अप्रैल यानी कि अभी अभी जो है 24 अप्रैल बीता है, तो आप समझ सकते हैं ना कि सालगिरह इसका हुआ इस योजना का। तो यह योजना जो है 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और इस बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री कहाँ थे? झंझारपुर, मधुबनी जिला कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। ध्यान है ना, वहां पर इन्होंने बहुत सारी योजनाओं को, बहुत सारे जो चीजें हैं पंचायती राज को दुरुस्त करने की बातें वगैरह ये सब किया। तो ये स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कहा गया था। इस योजना के तहत क्या होता है कि ड्रोन तकनीक और अन्य नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों का उपयोग करके भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का मानचित्रण किया जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट जो है सही है, दोनों ही सही है। कौन से कथन सही है? सी विकल्प के साथ चलेंगे। 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब एक प्रश्न आपके लिए जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। 1857 की क्रांति से पूछा गया है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? लोकेशन कहां था उसका? क्या वो लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद या फिर मेरठ रहा है? ठीक है, आप सब जानते हैं, इसके विषय में पढ़ें, कमेंट बॉक्स में लिख करके सही जवाब दीजिए। मैं कमेंट बॉक्स देखते रहता हूं, आप में से अधिकांशतः लोग जो है सही जवाब देते रहते हैं। इस प्रक्रिया को जारी रखिए। अब देखिए समय कम है ना, तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स पर ज्यादा जोर दीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है और धारदार हो सके। तो इसी वादे के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी, आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।